बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपसे मुखातब हूँ। तो आपको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो जिस तरह कि आपके इल्म में है कि ये एक सीरीज़ 3 मंथ कोर्सेज़ 3 मंथ का जो शॉर्ट कोर्स है टेप्टा की तरफ से जो ऑफ़र हुआ है CCA के नाम से, तो ये उसकी वीडियो सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 7 और उसका उन्वान है MS Excel 2013 और उर्फ़े आम में उसे हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। आज उसका फर्स्ट लेक्चर है। तो करिकुलम का पेज नंबर आप निकाल लें 7 और उसमें चैप्टर नंबर भी है जी आपका 7, ठीक है जी, बल्कि 8, पेज नंबर 8 है और चैप्टर नंबर है 7। और उसमें अगर हम इस चैप्टर में टॉपिक्स देखें तो 24 टॉपिक्स हैं। तो हम आज टॉपिक नंबर 1 स्प्रेडशीट के उन्वान से आज हम इस पर बात करेंगे कि स्प्रेडशीट क्या है। तो अमूमी तौर पर मैं आपको जो टॉपिक होता है उसके हम लफ्ज़ी मतलब जानते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो जिससे हमें मफ़हूम जो है उसका समझने में हमें आसानी हो जाती है। तो स्प्रेडशीट 2 लफ्ज़ हैं। तो स्प्रेड का मतलब होता है फैलना या फैला हुआ, और शीट का मतलब होता है जिस पर हम काम करते हैं। तो ऐसी शीट जो फैली हुई हो उसे हम कहते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है जी। तो उसकी मिसाल समझनी हो तो ऐसे ही है कि जैसे हम पेपर देते हैं ना इम्तिहानों में, तो हमें वो शीट्स मिलती हैं, तो जिसके 2 क्या कहते हैं उसको सफ़े होते हैं, ठीक है जी। अगर हम उसको ओपन करें तो 2 सफ़ात इकट्ठे आपको नज़र आ रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं शीट। तो जिसे हम आंसर शीट के नाम से भी जानते हैं। तो इसी तरह स्प्रेडशीट ऐसी शीट जो फैली हुई हो उसे हम कहते हैं स्प्रेडशीट। तो हम उसका इंट्रोडक्शन करते हैं जी। तो उसके लिए हम अपनी जो है वो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जी तो नाज़रीन, मैंने थोड़ा सा इंटरनेट से भी कुछ इबारत ली है, इसके बारे में हमें मज़ीद मालूमात जो है ना वो मिल जाए। तो लिखा हुआ है, स्प्रेडशीट इज़ ए पावरफुल एंड एसेंशियल कंप्यूटर टूल दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइज न्यूमेरिकल डाटा विद ईज़। यानी कि एक ऐसा ज़बरदस्त ताकतवर ये एक कंप्यूटर टूल है, यानी कि सॉफ्टवेयर है कि जिसकी मदद से हम जो न्यूमेरिकल डाटा होता है, ऐसा डाटा जो नंबरों पे मुश्तमिल होता है, न्यूमेरिकल कह लें, स्टैटिस्टिकल कह लें, अकाउंटिंग कह लें, कोई जो डाटा है जो नंबरों पे मुश्तमिल है तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल डाटा। तो ये उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त जो है किस्म का ये एक टूल है जिसकी मदद से हम उस डाटे को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ग्रिड मेड अप ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। यानी कि जो स्प्रेडशीट है ये रोज़ एंड कॉलम्स पे मुश्तमिल होती है, ठीक है जी। तो जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में आप डाटे को ऑर्गेनाइज़ करते हो, और उसमें जो है वो सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, और उसमें सेल्स होते हैं, यानी कि रोज़ एंड कॉलम्स रोज़ होती हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जब आपस में मिलती हैं तो वो सेल्स नमा जो है वो चीज़ें बन जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं सेल्स। और ईच सेल इज़ यूनिकली आइडेंटिफाई बाई ए कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। और जो सेल्स होते हैं ना शीट के अंदर, उनका एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि उसका मकाम होता है कि ये जो सेल है ये किस मुकाम पर है, यानी कि कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है। तो जिसकी मदद से हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये A1 लिखा हुआ है, तो A1 से मुराद ये है ए कॉलम है और फर्स्ट रो है, तो ये उसका बनता है। फिर B5 से मुराद है B कॉलम है और 5 5th रो है। तो
اس طرح یہ جو سیلز ہیں ان کے جو ہے وہ لوکیشنز یا ہم کہتے ہیں ایڈریس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو لکھا ہوا ہے نیکسٹ اسپریڈ شیٹ enables you to perform various operations on the data by selecting and manipulating cell based on your needs. یعنی کہ اسپریڈ شیٹ کیا کرتی ہے کہ اس کی مدد سے آپ ویریس جو آپریشنز ہیں وہ کیلکولیشنز کے حوالے سے وہ پرفارم کر سکتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ پلس کرنا، مائنس کرنا، ڈویژن اور کیا کہتے ہیں اس کو ملٹیپلائی کرنا، اور اس کے علاوہ بیس مات جو میتھمیٹیکل آپریشنز ہیں یا کیلکولیشنز ہیں وہ ہم ان کو جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لکھا ہوا یو کین پرفارم کیلکولیشنز، آپ کیلکولیشنز پرفارم کر سکتے ہیں. کریٹڈ چارٹ اینڈ گرافس، آپ چارٹس اینڈ گرافس بنا سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہم چارٹ اینڈ گراف کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ اگر بہت زیادہ مقدار میں نومیریکل ڈاٹا ہے تو اس کو ہم تصویری فارم میں کنورٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں فوری سمجھ آ جائے. اور اینالائز ٹرینڈس، اور ہم رجحانات کا پتہ لگا سکتے ہیں تھرو گرافس اینڈ چارٹس اینڈ اکاؤنٹنگ اینڈ مچ مور، اور بہت زیادہ. دس ورسٹائلز میک اسپریڈ شیٹ وائڈلی یوزڈ ان ویریس فیلڈ. کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو اسپریڈ شیٹ ہے اس کو ویریس فیلڈز جو ہیں بہت زیادہ اس میں استعمال ہوتی ہے، جس میں فنانس ہے، اکاؤنٹنگ ہے، ڈیٹا انالیسس اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ. یہ مختلف فیلڈز ہیں کہ جن میں یہ جو کیا کہتے ہیں اسپریڈ شیٹ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. The user-friendly interface of spreadsheet allow both beginner and expert to handle complex data. تو یہ جو یوزر فرینڈلی اگر انٹرفیس ہو اس کا تو یہ جو ہے وہ بگنرز اینڈ ایکسپرٹس لوگوں کے لیے جو کمپلیکس ڈاٹا آتا ہے اس کو ہینڈل کرنے میں بڑا آسان ہے. کہتا ہے ایز یو بیکم فیملیئر ود اسپریڈ شیٹ، کہتا ہے جس طرح کہ آپ جان چکے ہیں کہ اسپریڈ شیٹ کیا ہے، یو ول ڈسکور، کیونکہ بے شمار فنکشنز ہیں، فارمولاز ہیں کہ جس کی مدد سے آپ اپنے ڈاٹے کو اسٹریم لائن کر سکتے ہیں، اسٹریم لائن ڈاٹا پروسیسنگ کر سکتے ہیں. میک اٹ از انڈسپینسیبل ٹول فار اینی ڈاٹا آسک. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ادھر بتایا ہوا ہے، تو میں خلاصے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسپریڈ شیٹ جو ہے ایک بڑا ہی زبردست سافٹ ویئر ہے کہ جس کی مدد سے ہم جو نومیریکل ڈاٹا ہے اس کو آرگنائز کر سکتے ہیں، اس کو فارمیٹ کر سکتے ہیں. اور جو فیلڈز بتائی گئی ہیں جس میں فنانس، اکاؤنٹنگ، اسٹیٹ، یہ ساری فیلڈز ہیں اس میں کیونکہ نومیریکل ڈاٹا ہوتا ہے تو یہ بڑے اچھے طریقے سے ہم اس کو آرگنائز کر سکتے ہیں. تو ان طرح کے سافٹ ویئرس کو جو شیٹس پہ مشتمل ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئرس، اور ان کے اندر ہم فنکشنز اور فارمولاز کی مدد سے اپنے ڈاٹے کو پروسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. تو اس کے ساتھ عثمان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.